हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी डिश है हिंदुस्तानी क्विजीन की एक रॉयल डिश जिसका नाम है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ते में दो चीज़ें खास होती हैं, एक तो कोफ्ता और दूसरा उसकी क्रीमी करी। कोफ्ता शब्द का ओरिजिन पर्शिया है, यानी आज का ईरान। वहाँ पर मीट के बॉल्स बनाकर वो लोग करी में डाला करते थे। बस उसी कोफ्ते से इंस्पायर होकर इंडियन कुक्स ने वेजिटेरियन कोफ्ता बनाया, मगर इसकी करी का ओरिजिन मुग़ल क्विजीन है। एक्चुअली में मुग़ल क्यूलिनरी स्टाइल में ही इस प्रकार की थिक और क्रीमी ग्रेवी बनाई जाती है। करी बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है और उसमें करीब 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम थोड़ा मक्खन डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरे के क्रैकल होते ही इसमें हम 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने छील लिया है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसके थोड़े से भुनने के बाद हम इसमें थोड़ी अदरक डाल देंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। ज़्यादा भुनने से अदरक हल्का सा कड़वापन देने लगती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं भुना है इसे। प्याज को हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही सौटे करना है। ये मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन भी इसमें डाल दिया है। अब ये मैंने 3 मध्यम आकार के टमाटर लिए हैं, उन्हें हम डाल देंगे। इस रेसिपी में टमाटर ज़्यादा डाले जाते हैं। अब टमाटर अच्छे से गल जाएं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसी वक्त हम इसमें ये काजू भी डाल देंगे। ये मैंने 14 काजू लिए हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपनी इच्छानुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। मैं घर में बेड़गी मिर्ची का पेस्ट हमेशा बना के रखती हूँ। जिस भी सब्ज़ी को मुझे ज़्यादा लाल करना होता है ना, मैं थोड़ा सा वो पेस्ट डाल देती हूँ। तो मैं बहुत कम पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। ये बेड़गी मिर्ची को मैंने पानी में भिगाकर पीसा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से कुक नहीं हो जाती। अब ये जो ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं जब तक पक रहे हैं तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते के लिए ये 2 मध्यम आकार के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। कोफ्ते हमारे बहुत क्रीमी बने, इसके लिए मैं इतना खोआ इसमें डाल रही हूँ। ये पनीर भी मैंने बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाला है और ये 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अभी मैं कम डाल रही हूँ। ये जो डो हमें बनाना है कोफ्ते के लिए वो बहुत चिकना होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का आलू का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा नहीं आना चाहिए। बहुत ही स्मूथ डो होना चाहिए इसका। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें और डाल देना चाहिए। कोफ्ते का डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर की स्टफिंग हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटे हुए काजू और किशमिश डाल रही हूँ और ये मैं पनीर डाल रही हूँ। ये जो स्टफिंग है इसको बांधने के लिए जो डो हमने कोफ्ते का बनाया है उसमें से थोड़ा डो हम इसमें डाल देंगे। हम नमक भी डाल देंगे। अब ये हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इसे हम ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। कोफ्ते का साइज़ आप खुद डिसाइड करिए, आपको कितना बड़ा कोफ्ता चाहिए और किस शेप का चाहिए। अभी देखिए मैंने एक ये बॉल लिया है और इसके अंदर हम ये थोड़ी स्टफिंग डाल देंगे। कोफ्ते को हम इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब ये हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। कोफ्ते को आप किस डिश में सर्व करने जा रही हैं इसके आधार पर भी आप कोफ्ते का शेप चुन सकती हैं। हाथों में पानी लगा के इसको चिकना कर लिया है। अब ये हमारा शेप बन चुका है कोफ्ते का। अब हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। इन कोफ्तों को बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें रखना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं तो ये फट जाएंगे और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। कोफ्ते बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं चारों ओर से। ये देखिए, इसे भी देखिए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे।
ग्रेवी हमने बनाई थी वो ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्रेवी हमने ग्राइंड कर ली है, अब इसे हम छान लेंगे। मैंने आपको बताया कि ये ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी होती है, तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इतना सा रेसिड्यू बचा है, ग्रेवी कितनी क्रीमी और बढ़िया हो गई है। अब ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे हल्का सा उबालेंगे और फिर उसे कोफ्ते के ऊपर डालेंगे। मैंने इसके लिए गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। करीब आधी टीस्पून मैंने देसी घी डाला है, और ये जो मैंने बेडगी मिर्च पीस कर रखी है उसे हम इस वक्त इसमें डाल देंगे। ये सिर्फ मैं हमारी करी में रंग लाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ये ग्रेवी डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर रंग आया है ग्रेवी का, एकदम ऑरेंज कलर की दिख रही है ये। बस इस ग्रेवी को हल्का सा बॉईल होते ही हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। अब इन कोफ्तों को छूते ही मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो सच में मोम की तरह सॉफ्ट बने हैं ये। अब इन कोफ्तों पर हम गर्मा गर्म करी डाल देंगे। इसे मैंने धनिया और क्रीम से गार्निश किया है। अब हमारी क्रीमी और टेस्टी मलाई कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। अब आप भी इसे जल्दी से बना लीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और यदि पसंद आ जाती है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।